बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस परवीन का आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, एहसास, मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार ऐसी अतात हैं, ऐसे उदार हैं जो इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसे वापस लाजमी मिलते हैं। मुस्बत है वो सोच जो बहुत प्यार, अखलाक और बहुत ही पॉजिटिव रवैये के साथ सामने आती है और लोगों के अवामल, मसाइल और तमाम चीज़ों पर को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अमल करती है या सामने रखते हुए सोचती है। ऐसी सोच को हमारा यानी GM न्यूज़ का सलाम है। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं दरेकड़ी में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो सोशलिज़म से उनका तल्लुक़ है, समाजी हैं, बिजनेसमैन हैं, सियासी भी हैं, लेकिन सियासत के साथ उनका तल्लुक़ इतना नहीं जिस हद तक समाजत के साथ है। यानी वो अवामी कायद हैं, अवाम के काम करना, अवाम की मुश्किलात सुनना, जहाँ तक उनके बस में है, जहाँ तक उनकी वैल्यूज़ हैं, जहाँ तक उनकी खिदमत हैं, वो अपने गांव यानी दरेकड़ी को वो मसाली शख्सियत के तौर पर वो सामने आए हैं और सामने उभरे हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात आइडियल चाइना फैक्ट्री के ऑनर जनाब चौधरी ज़मन इकबाल साहब से करवाते हैं, जो ऑल पाकिस्तान पोल्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ दरेकड़ी वेलफेयर ट्रस्ट के यानी जो उनकी वेलफेयर सोसाइटी है उसके भी प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने ये जो दरेकड़ी वेलफेयर सोसाइटी जो कायम की थी, इसका क़याम कब से है? ये तकरीबन 2 साल से है। 2 साल से है। जी। सर, जब आपने इसका क़याम किया यानी आपने ये सोसाइटी बनाई, तो आपके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो अखलाकी इक़दार है, ये कैसे डेवलप हुई? किस तरह से आपको ख्याल आया कि आप अपने ही इलाके की समाजी पहलू को, अपने ही इलाके की समाजी जो मसाइल हैं उनको देखें? ये तकरीबन गांव में काफ़ी सारे जो काम होते हैं वो नहीं हो रहे थे। जी जी। तो हमारे भाई हैं जो बाहर दूसरे मुल्कों में ना वो काम के लिए गए हुए हैं। जी जी। उन्होंने कोशिश शुरू की है, तो उन्होंने मेरे साथ ना रब्ता किया है कि ये काम होने चाहिए। तो मैंने किया काम अच्छे हैं, माशाल्लाह। ये काम मेरे ख्याल करने चाहिए हमें। तो हमने वो ना मिल के ये वो बाहर से कोशिश कर रहे हैं, जी जी। हम जो इधर का मेहनत कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं। ये तकरीबन को 1.5 हो गया। इससे वो तकरीबन वो कोरोना में हमने वो राशन के मामले में वो पूरे गांव में दिया माशाल्लाह से। तो पहले वो कब्रिस्तान का काम था, वो हमने कराया माशाल्लाह। तो अब जनाजा गया वो बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह दूसरे वो गाड़ी लेनी है। ये जो भी मरीज हो, किसी को तो किसी सिटी में जाना पड़ता है, सही बात है, बिल्कुल, तो उसके लिए आसानी हो जाए। और जो काम इस तरह सफाई का मामला होता है या फिर लाइटिंग का मामला है वो भी इंशाल्लाह करेंगे। बकाया चौधरी सहानी साहब है हमारे हल्के से MLA, उनके साथ हमारा सियासी तौर पर रिलेशन है। सही, वो भी हमारे साथ वो बहुत तामल कर रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। मतलब वो 2 सड़कें जो है ना, एक सड़क मुकम्मल हो गई है, एक सड़क बन रही है, दूसरा उन्होंने काम जो है ना वो वादा किए हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी को कराएंगे। सही। तो हम जो आर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं गाँव के। सही। सर, आप ऑल पाकिस्तान पोल्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप मुझे ये बताइए, एसोसिएशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, यानी आपकी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं? एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें जो हैं आप प्रोवाइड करते हैं? देखो, एसोसिएशन में यही होता है कि ये जो हमारे मेंबरान हैं जी जी, उनको वो जो महकमाना मामलात होते हैं उसमें रिलीफ करना माशाल्लाह। जो गैस के मामलात हैं, FBR के मामलात हैं, सोशल सिक्योरिटी के, लेबर के जो भी मामलात हैं ना, वो एसोसिएशन का अहदेदार जो है ना उनका काम होता है कि वो उनकी बेहतरी के लिए ना वो काम करें। तो वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। काफ़ी 8-9 महीने हो गए मुझे प्रेसिडेंट बने हुए। तो तकरीबन सब भाई मुतमिन है हमें। वो काम जो है ना वो जो काफ़ी देर से रुके हुए थे, इंशाल्लाह वो काम काफ़ी हद तक कर माशाल्लाह से। सही जी। तो नाज़रीन इकराम, ये थी चौधरी ज़मन इकबाल साहब की गुफ्तगू और बहुत अच्छे से उन्होंने एलेबोरेट किया अपने इलाके के मसाइल को और बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि उनके कुछ
कुछ सरकर्दा ऐसे लोग थे जिनको महसूस हुआ कि उनके गांव में काफ़ी ऐसे काम हैं जो नहीं हो रहे, तो इसको देखते हुए उन्होंने दरेकड़ी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक वेलफेयर स्टार्ट की और इसी तरह उसकी मदद से बहुत ज़्यादा जो है नेकी के काम किए हैं। और साथ ही साथ एसोसिएशन के जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद तब्दीली आई है, और वो तब्दीली क्या है, वो ये है कि जो भी एसोसिएशन के प्रॉब्लम थे उसका सलूशन कहीं ना कहीं, भले वो FBR से रिलेटेड है, भले इलेक्ट्रिसिटी से है या लेबर से है, उसका हल हो रहा है। जी तो मतलब एसोसिएशन के मामला में चौधरी सहलाई साहब ने हमारी बहुत सपोर्ट किया। जी वो FBR के काम थे, वो चौधरी प्रेरलाई साहब ने वो उन्होंने हमारी सपोर्ट किया, तो वो हुए। और सुई गैस के मामला में चौधरी सहलाई साहब ने हमारी सपोर्ट किया, चौधरी प्रेरलाई साहब ने गवर्नर थे। तो हम बच्चे चैम्बर के प्लेटफार्म से पे लोग गए, उनसे मुलाकात की है, उन्होंने सपोर्ट किया, हमारे काम जो है ना वो हो गया। हम उनकी शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह सही। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपसे डिस्कस कर रही थी, तो चौधरी साहब ने ये कहा है कि वो मशकूर हैं चौधरी बरादरान के, उनका बहुत बड़ा कोऑपरेट रहा है उनके साथ। अभी हम आपकी मुलाकात सीनियर रहनुमा PMLQ चौधरी असगर साहब से करवाते हैं, जो लाला के नाम से मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सही। अच्छा, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी सियासत का जब बाकायदा आगाज़ किया था तो आपने काफ लीग का प्लेटफॉर्म चुना, तो अब आपको क्या लगता है कि दरेकड़ी जो आपका गांव है, इसमें कौन कौन से ऐसे तरक्याती या फाल काम जो हैं वो इस वक्त नहीं हुए और कितने जो हैं वो मराहल में हैं? जी बिस्मिल्लाह। मैंने 2015 में बल्दियाती इलेक्शन से मुंतखब हुआ। जनरल काउंसलर। सही। हमारा दरेकड़ी गांव है और साथ में एक छोटा सा गांव है शेरोवाल। दोनों देहात में से मैं मुंतखब हुआ। सही। और जो जज्बा खिदमत है, जितना आदमी कर सकता हो, इंसानी खिदमत, समाजी खिदमत हैं। हमारे गांव में मुख्तलिफ मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं, बिजली के हैं, स्कूलों के हैं, कोई ऐसा कोई मेडिकल नहीं है, अस्पताल नहीं है हमारे पास। तो यही सोच के चलो हम कुछ ना कुछ कोशिश करें। तो मैंने PMLQ के प्लेटफार्म से अपना इलेक्शन लड़ा, मुंतखब हुआ। चौधरी बरादरान की क़यादत में हम काम कर रहे हैं। चौधरी सादत नवाज, चौधरी शुजात नवाज जनाला हमारे कायद हैं, चौधरी सहलाई साहब मेरे कायद हैं। मेरा कज़न है चेयरमैन UC पेरो शाह, चौधरी निसार अहमद। सारे हम काम जो है इंशाल्लाह कुछ हो गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे। पहले तो साबका हुकूमत की तरफ से हम अपोजिशन में थे, हमें कोई फंड नहीं मिला। अब जो हमारे MNA MPs हैं उनके साथों से हम फंड ले रहे हैं, छोटे मोटे काम हो रहे हैं। एक सड़क हमारी बनी है, एक सड़क हमारी बन रही है, और जो गलियों के मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। अभी हम जो है ना इमरान खान के ताती हैं, हमारी पार्टी जो है मौजूदा हुकूमत की ताती पार्टी है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो चौधरी बरादरान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खसूसी तौर पर चौधरी सहलाई साहब। माशाल्लाह से बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, चौधरी शुजात नवाज अजनाला साहब जो हैं, आपने उनकी बाकायदा जो है बहुत बड़ी कंपेन की इलाके में। आप मुझे ये बताइए कि आवाम से जब आपने वोट लिए हैं तो जो वादे किए थे कि ये मसाइल हल होंगे, उनमें से कितने जो हैं अजनाला साहब की मदद के साथ हल हो चुके हैं? देखिए जी, पहले तो बल्दियात हमारा जो ही ये नई हुकूमत आई है तो बल्दियात तो पहले ही उन्होंने सस्पेंड कर दिए। फंड तो पहले ही नहीं मिले थे, साबका हुकूमत की तरफ से फंड नहीं मिले थे। अभी जब चौधरी सहलाई साहब, चौधरी शुजात नवाज साहब जब मुंतखब हुए हैं तो उसके बाद हमें फंड मिलने में शुरू हुआ। चौधरी शुजात नवाज साहब बहुत ताउन कर रहे हैं हमारे साथ, चौधरी सहलाई साहब बहुत ताउन कर रहे हैं, बिलखसूस चौधरी सादत नवाज जनाला साहब हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं जी। हमारी UC में भी बहुत काम हो रहे हैं। दरेकड़ी में हमारे 2 सड़कें, एक बन गई है, एक शुरू है। तो इंशाल्लाह दूसरे हमारे काम है बिजली के हैं, वो भी इंशाल्लाह चौधरी सहलाई साहब ने वादा किया है वो हो जाएगा। सर्वे होगा, उसके बाद जो भी फंड आते हैं वो भी हो जाएगा। तो बहरहाल मेरी जो ख्वाहिश है वो गांव के लिए सुई गैस की है। सुई गैस
जी जी, जो भी मैं अपनी ख्वाहिश आपको बता रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौधरी साहिल भाई साहब से कि हमें जब भी फंड मिले हमारे गांव में सुई गैस आए। उन्होंने वादा भी किया हुआ है सुई गैस का, तो यही मेरी रिक्वेस्ट है चौधरी बरादरान से कि हमें ये जो हमारा गांव है उसमें सुई गैस होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आइंदा आने वाले इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन चूँकि बिल्कुल अब करीब है, अदालत ने बाकायदा उसका नोटिफिकेशन जो है वो पंजाब हुकूमत को दे दिया है कि विदिन 2 वीक्स जो है जितना जल्दी हो सके इसका पूरा शेड्यूल दें। आपकी अगर इलेक्शन कंटेस्ट करने की बारी है तो आप किस लेवल पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? क्या मतलब इलेक्शन लड़ने को? जी जी, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। सही। हाँ, चौधरी बरादरान की क़यादत में हम इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे वो लोकल इलेक्शन हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, हम पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे गांव में, हमारे इलाके में हमारी समाजी खिदमात है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। हमारे दोस्तों ने, हमारे गांव के लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है और इंशाल्लाह हम जो हो सका करेंगे ज़रूर अपने गाँव के लिए। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके इलाके में अभी सुई गैस के अलावा आप कौन कौन सा मौजूदा मसला देखते हैं जिसका आप चाहते हैं कि हल हो? पहली बात तो प्रायोरिटी जो है वो गांव की सुई गैस की है। ठीक है, वो हमारा मसला हल होना बिल्कुल चाहिए। सही। जो है पहले जो मसाइल गलियों के हैं वो भी हैं, कुछ गलियां बनी हुई हैं, कुछ बाकी बन जाएंगी। अब इंशाल्लाह उम्मीद है हमें फंड मिलना है इस दफ़ा। जो लड़कियों का जो स्कूल है वो मिडल तक है, वो हमारा हाई होना चाहिए। उसकी जगह भी है, हमारे पास फाउंडेशन उसकी हुई है, लेकिन अभी तक वो फंड नहीं मिल रहा। हाँ, लड़कियों का जो हाई स्कूल है वो होना चाहिए। बिल्कुल सही। एक डिस्पेंसरी है हमारे पास इधर, उसमें कोई आता ही नहीं है, तो सरकारी तौर पे वो उधर कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, वो होना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक है। हमारे गांव में लेडी डॉक्टर हो या मतलब मेल डॉक्टर हो, डिस्पेंसरी के वो कमरे भी बने हुए हैं, उधर आए और दवाई वगैरह दें लोगों को। कुछ क्योंकि देहात में आपको पता है कि तकरीबन लोग जो होते हैं तो ज़्यादातर मतवस्त तबके से तलक रखते हैं, तो इतने अखराजात जो हमें शहर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। बिल्कुल। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारी डिस्पेंसरी में कोई मेडिकल का सिस्टम होना चाहिए, दवाई वगैरह एमरजेंसी में हमें काम आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, तो नाज़रीन, ये चौधरी असगर साहब की गुफ्तगू थी जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने गांव के मसाइल जो हैं वो बताए हैं। जी जो साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ख़ुसूसी तौर पे ये जिक्र करना चाहूँगा, हमारे भाई हैं चौधरी जमन साहब, गुजरात में होते हैं। जी जी, गाँव के साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। हम वेलफेयर के, बिलखुसूस वेलफेयर के कामों में उनका बहुत तामन है हमारे साथ। जी जी, तो इंशाल्लाह आइंदा भी वो करते रहेंगे। जी जी, मेरा ख्याल है आपने वो बातचीत की है उनके साथ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारे सरपरस्त भी हैं। जी जी जी, और हमारे जो लीडर कह लें, कायद कह लें, जो भी कह लें, भाई भी हैं, वो पूरा तामन है उनका हमारे साथ। बिल्कुल वेलफेयर के कामों में। बाकी तो सियासत जो है वो तो होती ही रहती है। बिल्कुल सही। हमारे इधर जो अपनी बनी है वेलफेयर सोसाइटी, उसके वो सरपरस्त हैं। गांव में ये वबा जो फैली है कोविड-19, इसमें हमने गरीब लोगों के लिए राशन का बंदोबस्त किया था वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफार्म से। वो काफ़ी लोगों को वो खाना वगैरह का जो राशन दिया है। उसके बाद जनाजा का है, अभी ज़ेर तमीर है, वो भी वेलफेयर कमेटी बना रही है। हमारा जो कब्रिस्तान है उसमें मिट्टी सटाई गई है, वो ऊंचा किया है, कब्रें सही की हैं, 4 दीवारी उधर जो है वो सारा सिलसिला हो जाएगा, वो भी वेलफेयर कमेटी कर रही है। नेक्स्ट प्रोग्राम उनका जो है लाइटिंग का है गांव में, और भी जो छोटे मोटे काम है वो इंशाल्लाह करते हैं। तो चौधरी जमन साहब हमारे साथ बहुत माशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि चौधरी असगर साहब जो हैं चौधरी जमन साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वेलफेयर के कामों में, समाजी कामों में हर तरह जो हैं वो उनके सरपरस्त हैं, और सियासत के अगर वर्क हो, सियासी काम हो किसी किस्म का, उसमें भी वो सरपरस्ती का बहुत अहम रोल अदा करते हैं। और साथ ही साथ गांव का कोई भी मसला हो तो उसको अपनी वेलफेयर के थ्रू जो है हल करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक उन्होंने मसाइल की बात की, तो मैं समझती हूँ, मेरी भी अपील है गवर्नमेंट से और चौधरी हुसैन लाई साहब से
कि इनको स्कूल जो है वो भी मैट्रिक तक होना चाहिए, गर्ल्स स्कूल की, जिस तरह जो सब बात कर रहे थे। और साथ ही साथ जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की कि डिस्पेंसरी इनके पास अवेलेबल है, लेकिन कोई भी डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है जो गाँव को फैसिलिटेट कर सके, बर वक्त तौर पर जो है पेशेंट देख सके, या गाँव के जो भी बीमार लोग होते हैं उनको लुक आफ्टर कर सके। तो ऑब्वियसली ये होना चाहिए, हमारी भी रिक्वेस्ट है इसके लिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।